नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्वांटम संख्या क्या होता है ना। इन चारों क्वांटम संख्या को मैंने बहुत ही सरल तरीका से बताया था। और जी हाँ दोस्तों, मैं किसी उदाहरण को जब बताता हूं ना तो आसपास के जो परिवेश होता है वही से बताने का प्रयास करता हूं ताकि बच्चे जो है बहुत ही आसानी से समझ सके। और इसीलिए मैंने क्वांटम संख्या को स्कूल के उदाहरण से समझाया था। जी हाँ, जिस प्रकार स्कूल में कक्षा होता है, कक्षाओं को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, फिर जब हम 11वीं में जाते हैं तो उसको वर्गों में बांटते हैं, इस प्रकार मैंने समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसे आप एक बार देखेंगे तो आपके मन में जो भी डाउट है क्वांटम संख्या के बारे में वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको क्वांटम संख्या पूरी तरीके से समझ आ जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आपको 11वीं में रसायन को समझना है तो क्वांटम संख्या की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए, यदि हमने क्वांटम संख्या को जान लिया है तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक प्रकार का कहा जाए जैसे हमें कोई बोलता है कि हमें 2 का पहाड़ा याद है और हमें गुना की जो प्रक्रिया होती है वो भी पता है, लेकिन हमको कोई जब गुना का सवाल देता है और उसको नहीं बना पाती, समझ आया ना। तो इसी प्रकार के क्वांटम संख्या, यदि हमने पढ़ तो लिया कि क्वांटम संख्या क्या होता है, 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं बस, लेकिन क्या हम उनको पूरी तरीके से समझ पाए हैं? तो इन्हीं के लिए आज मैं एक छोटा सा वीडियो लाया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से आप क्वांटम संख्या को बहुत ही बारीकी से समझ पाओगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी अपलोड करता हूं जिसे आपको देख के बहुत मजा आता होगा। जैसे मैंने गणित के कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जैसे भाग की संक्रिया पर, और दोस्तों गणित से संबंधित कुछ जादुई ट्रिक भी होते हैं जिनको देखने से आपको बहुत मजा आएगा, तो जिनको मैं समय समय पर अपलोड करते रहता हूं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने कुछ प्रश्न लिखा हुआ है, एक छोटा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 3p6 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जब भी कोई प्रश्न लिखा हो तो वो छठवें इलेक्ट्रॉन की बात करता है। और कौन से छठवें इलेक्ट्रॉन? पी कक्षक में। ठीक है, पी सबसेल जिसको बोलते हैं ना, पी सबसेल में छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो हमको समझ आता है कि ये जो 3 लिखा होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या होता है। तो इस प्रकार हम इसको तो जान गए कि ये 3 क्या है, n का मान है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम डायरेक्ट यहां पर देखिए, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर दोस्तों हम डायरेक्ट p सबसेल को ही बनाएंगे। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि ये 3p भी है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे। और यहां पर चूंकि हमको पता है कि p के कितने भाग होते हैं जी, 3 भाग होते हैं ना, तो इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। देखना, अब p में देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन को हम डायरेक्ट भर देते हैं। ठीक है, अभी इसके मैं नियम सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। आज मैं केवल आपको एक तरीका सिखा रहा हूं कि क्वांटम संख्या को यदि हमने पढ़ा है और यदि उसको सीखा है तो हमें पहचानने आना चाहिए कि इनमें से चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सा है। ठीक है, अब देखिए ये 3p है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया है। और इसका जो छठवां इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, इसके छठवें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए ही हमें क्या करना है? चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। ठीक है, तो चारों क्वांटम संख्या क्या है? ये तो पता है कि n, उसके बाद क्या होता है l, उसके बाद क्या होता है m, और उसके बाद क्या होता है s। ये क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या होता है? द्विवंशी क्वांटम संख्या। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये होता है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसको चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। अब देखिए, यहां से आपको मान निकालना है। ये p है और देखो यहां पर ये लिखा हुआ है p तो है, ये 3 है, तो 3 को ही क्या बोलते हैं? मतलब ये तीसरा मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है ना, तीसरा कक्षा में। तो अर्थात ये जो मान दिख रहा है इज इक्वल टू क्या है? यही किसका मान होता है? ये n का मान होता है। तो यहां पर n का मान तो हमें समझ आ गया कि ये 3 है ना, तीसरा कक्षा। अब p का मान निकालना है, तो हमने p के मान बताए हुए हैं, हमने सभी के मान बताए हैं। l क्या होता है? द्विवंशी क्वांटम संख्या।
और द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए हमने सभी का मान बताया हुआ है, एस, पी, डी और एफ का। ठीक है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या जैसे एल का है ना, एल का मान निकालना है। एस के लिए कितना होता है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए कितना होता है 3 होता है। तो यहां पर देखिए हमको ये तो पता है कि पी सब सेल है, तो पी सब सेल में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, छठवां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख देंगे। एल का मान 1, क्यों? क्योंकि पी सब सेल के लिए एल का मान कितना होता है 1 ही होता है। अब ध्यान दीजिए, अब हमें किसका मान निकालना है, एम का मान। 2 क्वांटम संख्या तो निकाल लिया, तीसरा क्वांटम संख्या निकालना है एम का मान। अब एम का मान निकालने के लिए हमने बताया था ये यदि हमें एल का वैल्यू पता हो, याद रखिए आपको मैंने हर चीज बताया है वो वीडियो में। यदि मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये देखिए यहां पर एम का मान मैंने बताया था, इसका मान इस पर निर्भर करता है, इसका मान इस पर निर्भर करता है। अब ध्यान दीजिए, यदि हमें एल का मान पता है तो एम का मान कहां से स्टार्ट होता है, -L से 0 और +L तक, ये उसका नियम है। तो L का मान कितना है जी, 1 है ना, तो ये क्या होगा -1, 0 और +1 तक जाएगा, क्योंकि L का मान पर निर्भर करता है M का मान। तो याद देखिए यहां पर देख सकते हैं ये हो जाएगा -1, 0 और +1। अब ध्यान दीजिए वो छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, हमें छठवां इलेक्ट्रॉन भी तो देखना है ना। तो हमें पता है कि ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। याद रखिएगा पहले हम क्लॉकवाइज को भरते हैं ऐसा, उसके बाद ही एंटी क्लॉकवाइज को भरते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये वाला, यही हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन है। और इस छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ज्ञात करना है, तो चूंकि ये N और L के लिए तो छठवां देखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब हम M की बात करते हैं तब हमें देखना पड़ता है कि छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला छठवां इलेक्ट्रॉन। तो छठवां इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रवेश कर रहा है। अब यहां पर हम सबसेल की बात नहीं कर रहे हैं, कक्षक की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा कक्षक होगा जी, ये देखो ये कौन सा कक्षक है, ये +1 जिसको बोलते हैं ना, जिसको कक्षकों को और उप स्तर में बांटा गया है। आपने सुना होगा कि इनको px, py और pz बोलते हैं ना, अर्थात ये pz में जा रहा है और उस pz का नाम यहां पर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के रूप में +1। तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसका मान जो है ये आ जाएगा +1, ये भी हो गया। अब देखिए इस छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो बोला है ना 3p6 के लिए, मतलब छठवें इलेक्ट्रॉन मैंने लिख रखा है, छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। तो हमने कितने का निकाल लिया, 1, 2, 3 तो निकाल लिया। अब स्पिन क्वांटम संख्या निकालना है। तो देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रकार के होते हैं, है ना। स्पिन क्वांटम संख्या के लिए 2 ही प्रकार के मान होते हैं, एक क्लॉकवाइज के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। क्लॉकवाइज के लिए इसका मान कितना होता है, +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। जो ऊपर की ओर तीर का निशान रहता है वो क्लॉकवाइज होता है ना, और जो नीचे की ओर तीर का निशान होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब बताओ ये जो छठवां इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, -1/2। तो देखा ना दोस्तों, यदि आपने क्वांटम संख्या को बारीकी से समझा है तो इस प्रकार के मान आप बहुत ही सरलता से निकाल सकते हैं। और एक बात और याद रखिए, ये सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, चाहे आप 11वीं पढ़ रहे हो, 12th में हो, या फिर किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न दे तो हमको इनको समझने आना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बदल लेंगे। छठवें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था तो हमने चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल लिया। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार के और कुछ प्रश्न हैं जो घुमा के दे तो उसका आंसर हम कैसे देते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं। आइए दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर देखिए, किसी भी परमाणुवीय कक्षक के लिए यदि L का मान दिया हो, L का मान 3 है, तो M के कितने मान होंगे। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको किसी प्रकार के हल करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहां पर देखिए मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं। आपको ये तो पता है L बराबर 3, अब भी जस्ट मैंने बताया है। यहां पर ये हमेशा याद रखिए दोस्तों, S, P, D और F के लिए जो L के जो मान होते हैं वो तो परमानेंट याद होना चाहिए, 0, 1, 2 और 3। ये देखिए यहां पर L का जो मान है वही क्या, यही L का मान होता है ना, ये तो बताया गया है कई बार आपको। तो 3 ये किसका मान है,
एल बराबर 3 किसके लिए होता है? एफ के लिए होता है, और इसके लिए आपको एम के कितने मान है बताना है ना। तो यहां पर आप डायरेक्ट कुछ मत कीजिए, एक क्या बना दीजिएगा, सबसेल बनाइए, और इसमें कितने खाने होते हैं तो पता है, खाने को कक्षक बोलते हैं ना। तो इसमें कितने कक्षक होंगे? 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब इनके आपको नामकरण ही तो करने हैं ना, है ना। और नामकरण कैसे करते हैं जी? आपको बताया गया है यदि एल के वैल्यू पता हो, यहां पर मैंने अभी जस्ट बताया है, एक बार पुनः बता देता हूं, यदि हमें एल के मान पता हो तो एल के मान से क्या होता है, ये सॉरी एल आएगा, ये माइनस से स्टार्ट होके प्लस एल तक जाता है। अब देखो एल के वैल्यू कितने हैं यहां पर? 3 है ना, तो क्या होगा, -3 से स्टार्ट होके +3 तक जाएगा जी। ठीक है, तो यही तो एम के मान है ना। तो कितने मान है, तो उस कितने मान को हम कैसे निकालेंगे? ये -3 -2 -1 और 0, फिर यहां पर +1 +2 और +3। तो इसने क्या पूछा था कि l बराबर 3 के लिए m के कितने संभावित मान हैं, तो आप इसको गिन सकते हो जी। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर इसके कितने मान हैं? 7 मान होंगे। तो देखा ना दोस्तों, यदि हमें क्वांटम संख्या बहुत सरलता से यदि समझ आया है तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरलता से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। आइए दोस्तों, ये प्रश्न तो बहुत ही सरल है, पता नहीं इस प्रश्न को बच्चे कठिन क्यों समझते हैं, और ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तो बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? इसमें देखिए, इसमें सारे क्वांटम संख्या के मान दिए हुए हैं और इसमें यह पूछा जा रहा है कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप उसको क्रमांक के अनुसार बताना है, मतलब वो किस कक्षा में प्रवेश कर रहा है उसको आपको बताना है, जबकि यहां पर चारों क्वांटम संख्या का मान दिया हुआ है। अरे भाई, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं तो क्या चारों क्वांटम संख्या के आधार पर हम उसके मान को नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो आइए इसको निकालने का प्रयास करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से निकलेगा। आपको यहीं से स्टार्ट करना है। जैसे n बराबर 2 दिया है तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 ही लिख देते हैं, मतलब दूसरा जो मुख्य ऊर्जा स्तर है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। ठीक है, फिर l में डालते हैं। अब इसमें दिया हुआ है l का मान 0, और l का मान 0 किसके लिए होता है? s के लिए होता है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं बार बार बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि दूसरा सबसेल s में जाएगा, यहां पर सबसेल s बना लेते हैं क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया है ना, दूसरा कक्षा में जाएगा, दूसरा सेल में जाएगा, और उसके भी s जो सबसेल होंगे उसमें जाएंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है l का मान 0 किसके लिए होता है? हमेशा s के लिए। ये भी कंफर्म हो गया। दूसरा m का मान 0 किसके लिए होता है ना, ये तो कंफर्म हो गया है कि s में जाएगा, तो s के लिए m का मान 0 ही होता है। हालांकि आपको अन्य कक्षक में भी m के मान 0 मिल जाएंगे, जैसे यहां पर मिलता है -1 और +1 यहां पर, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये p कक्षक नहीं है। कौन सा है? s सबसेल ही है। तो यहां पर s सबसेल की ही बात करना है, तो ये भी हो गया कि ये m का मान इसके लिए 0 हो जाएगा। अब s का मान क्या लिखा है? +1/2। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है। कैसे? ये देखिए, ये हो गया क्लॉकवाइज, मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट बोला है s का मान +1/2 है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता, ध्यान दीजिए यहां पर माइनस होता तो हमें यहां पर एक और करना पड़ता, लेकिन चूंकि ये प्लस है तो क्लॉकवाइज को +1/2 बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अब आपको पता चल गया कि ये किसका मान है? m का मान है। तो इसके आधार पर दोस्तों हम अब कह सकते हैं कि ये जो मान दिए हुए हैं चारों क्वांटम संख्या के आधार पर, तो वो जो मान है वो किसका होगा? 2s1 है ना, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? एक ही आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार यदि आपने क्वांटम संख्या को सीखा है तो आप सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं कुछ प्रश्न देता हूं, उस प्रश्न को आप जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः बोल रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए एक प्रश्न देख लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए 2 प्रश्न लिखा हुआ है। ये इसमें क्या करना है, 3D 2 के लिए आपको चारों क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं। और ये जो है देखिए n बराबर 2 के लिए, ध्यान दीजिए n बराबर 2 बोल रहा हूं मैं, यहां पर उसके मान द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान मैंने नहीं लिखा है। आज जो मैंने प्रश्न हल किया ना, उसमें यहां पर l का मान दिया था, तब हमने उसका मान निकाला था, लेकिन मैंने यहां पर n का मान लिख रखा है। तो n बराबर 2 के लिए m के कितने मान होंगे ये आपको निकालना है। और इसको यदि आप नहीं समझे हो तो इसके लिए मेरा पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने क्वांटम संख्या के बारे में बहुत ही सरलता से बताया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।